विशेष धम्म देशना आज दिनांक 1 नवंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर पाली त्रिपिटक ग्रंथों में जो तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर बुद्ध बनने के बाद जो लोग कल्याण के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए जो उपदेश दिया, धम्म सिखाया, वो पाली त्रिपिटक के रूप में भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने उसे संभाल के रखा। जहां बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है, उन्हीं त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर हम ये धम्म देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जानकर, समझकर, उसे सुनकर, उस पर चिंतन मनन करके अपने इस पवित्र मंगलमय मनुष्य जीवन का उद्धार करे और ऊंचे से ऊंचे सुख शांतिमय अवस्था का साक्षात्कार करे, जीवन को धन्य धन्य करे। यही भावना से तथागत बुद्ध ने सद्धम्म सिखाया है और करोड़ों लोगों ने, असंख्य लोगों ने उनका लाभ लिया है, लाभ ले रहे हैं। आज हम त्रिपिटक का जो एक ग्रंथ है मध्यम निकाय, उन ग्रंथ में से एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र मधु पिंडी का सूत्र, इस सूत्र पर कुछ चर्चा करेंगे। ये मधु पिंडी का सूत्र त्रिपिटक के मध्यम निकाय में आता है। मैं ओरिजिनल ही पढ़ता हूं, मूल ग्रंथ से ही। एवं में सुतं एकं समयं भगवा सक्के सुविहरति कपिलवत्तुस्मि कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामि अतको भगवा पुभन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवरमादाय कपिलवत्थुं पिंडाय पाविसी कपिलवत्थुस्मि पिंडाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिंडपात पटिकंतो येन महावनं तेनुपसंकमी दिवा विहाराय। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध कपिल वस्तु, जो उनकी पहली नगरी थी राजधानी की, तो वहां पर इस समय तथागत भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। निग्रोधाराम में उनका वास्तव्य था और दोपहर के बाद वे महावन में थोड़ी विश्राम के लिए चले गए भोजन के बाद। और उसके बाद वहां जब बुद्ध गए तो वहां उन्हें एक दंडपानी नाम के शाक्य, वो भी वहां पर आए थे। दंडपानी खोसको जंगा विहारं अनुचंकमानो अनुविचरमानो येन महावनं तेनुपसंकमी महावनं अज्जोगाहित्वा येन वेलुवलट्ठिका येन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवतं सद्धि संबोधि। तो जब तथागत बुद्ध वहां पर गए तो दंडपानी शाक्य भी उसी महावन में दोपहर के समय वो आ गए और आने के बाद उन्होंने बुद्ध को देखा और बुद्ध को देखकर उनका संवाद होने लगा। और बुद्ध को वो पूछते हैं कि किंग वादी समनो किम खाई थी
यथावादी को आयुषो सदैव के लोके समार के सब ब्रह्म के समर ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय न केनचि लोके विगह्य तिष्ठति। तो ये जो संवाद हो रहा है, उस संवाद में दंडपाणि शाक्य ने तथागत बुद्ध को पूछा कि आप कौन से मत के हैं, कौन सा आपका वाद है, कौन सी आपकी मान्यता है। तो तथागत बुद्ध ने बड़ा सरल उत्तर दिया, यथावादी को आउसो, मैं यथावादी हूं, यानी वास्तविकता को जानने वाला, वास्तविकता को मानने वाला, सत्य को जानने वाला और केवल केवल सत्य को ही मानने वाला हूं। और किसी प्रकार के इस विश्वमंडल में जो श्रामण है, ब्राह्मण है और सभी ब्रह्म देवलोक सभी, इनमें मैं एक ऐसा हूं कि जो मैं सत्य को मानने वाला हूं और किसी के साथ मेरी किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई वाद नहीं है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई मान्यता के साथ मैं झगड़ा नहीं करता, कोई वाद विवाद नहीं करता। क्योंकि ये वाद विवाद करने वाले लोग ये बहुत बार काम भोगों में, विषय भोगों में पड़े रहने के कारण, उसे वास्तविक रूप में न जानने के कारण इस या उस वाद को वो चिपके रहते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध कोई वाद नहीं सिखाते, वो यथावादी है, यानी वास्तविकवादी। वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, वही तथागत बुद्ध सिखाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं होता, किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं, कोई किसी प्रकार की काल्पनिक ऐसी मान्यता नहीं। तो जो वास्तविकता जो है जीवन की, सत्य की, सद्धम्म की वास्तविकता, तो वही वास्तविकता तथागत बुद्ध वो सिखाते रहते हैं। कोई दूसरा वाद, आत्मवाद तो अनात्मवाद तो अद्वैतावाद तो इस प्रकार का कोई वाद आदि ऐसे बुद्ध उसमें नहीं पढ़ते, वो वास्तविकता बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा जब उन्होंने उत्तर दिया तो दंडपाणि ने सिर हिलाया और ठीक है ऐसा कह के वो वहां से कोई उसका प्रतिसाद नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, क्योंकि तो वादों में पड़े हुए लोग थे, तो उन्होंने कोई प्रतिसाद नहीं दिया और ऐसे सिर हिलाकर वहां से वो चले गए। फिर वो जाने के बाद बुद्ध उस महावन से विहार में आ गए, जहां निगरोधा राम विहार था। तो विहार में आकर भिक्षुओं को उन्होंने बुलाया और भिक्षुओं को बुलाकर जो दंडपाणि से मुलाकात हुई थी वही बात तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को सुनाई कि ऐसे ऐसे दंडपाणि के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और दंडपाणि को मैंने ऐसा बताने के बाद ऐसा ऐसा हुआ और हमारा जो कोई वाद नहीं है, हम तो केवल सत्यवादी है भिक्षुओं, जिसके कारण पुरुष प्रपंच संज्ञा का ज्ञान होता है पुरुषों को, और जहां वो उसमें लगे रहते हैं, राग द्वेष आदि दृष्टियों को बनाए रखकर भव राग, विभव राग, काम राग, अविद्या आदि, तो ऐसे में तथागत बुद्ध नहीं पढ़ते। तो बुद्ध ये सही रास्ता जो है मुक्ति का, दुख मुक्ति का सही रास्ता वो बताते हैं। झूठ से बुद्ध दूर रहते हैं, कल्पनाओं से, भ्रम भ्रांति से बुद्ध दूर रहते हैं और कोई पाप पूर्ण दृष्टि और अकुशल कार्यों से तथागत बुद्ध दूर रहते हैं। ऐसा मैंने जब उनको बताया तो वो दंडपाणि वहां से ये सुनकर चला गया। तो बुद्ध का जो ज्ञान है, जो सिखाते हैं, वो तो दुख के मुक्ति का रास्ता और
सत्य मार्ग से चलकर वास्तविकता को जानकर समझकर मुक्ति का साक्षात्कार करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो ऐसा बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया और वो बताने के बाद बुद्ध वहां से चले गए। अब शॉर्ट में बुद्ध ने उनको बताया था और वहां से बुद्ध चले गए अपने जगह पर। यथावादी को आउसो सदैव के लोके, ये जो बात उनसे बुद्ध ने कही और वहां से वो चले गए। उसके बाद जो भिक्षु संघ था, तो उस भिक्षु संघ में वहां पर महाकात्यायन ये बैठे हुए थे। तो बुद्ध के जाने के बाद भिक्षुओं ने, जो महाकात्यायन बैठे थे, उन महाकात्यायन को भिक्षुओं ने पूछा कि भगवान बुद्ध ने जो संक्षिप्त में बताया है, आप हमें इसका विस्तार करके बताइए कि क्या है इसका मतलब, वास्तविकता का क्या मतलब है, क्या क्या ऐसा होता है, ये हमें आप विस्तार करके बताइए। इस प्रकार की बात उन्होंने महाकाश्यप को पूछी। और जब महाकाश्यप ने अपने अनुभव से वो बताना शुरू कर दिया, महाकाश्यप ने जो विस्तार से और बड़े गहराई से बताने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो महाकाश्यप उनको बता रहे, ये तो निदानं भिक्खु पुरीसं पपंच संज्ञा समुदाचरन्ति यत् चेन्नथि अभिनन्दितव्यं अभिवन्दितव्यं एव सो रागानुसयं द्वेषानुसयं। तो इस प्रकार जो राग द्वेष मोह से कैसे हम छूटते चले जाएं और कैसे हम अपना वास्तविक मुक्ति का साक्षात्कार करें, और ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, ये बात महाकात्यायन भिक्षुओं को समझा के बता रहे। तो क्या उन्होंने समझाया, क्या बताया? वो कहते कि भिक्षु, चक्षु और रूप के कारण चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है, और ये तीनों चक्षुर विज्ञान, रूप विषय और विज्ञान, ये तीनों जब रहते हैं तो स्पर्श निर्माण होता है। यानी जो वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, कि यदि हमारी जो आंखें हैं, हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं और रूप को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, और वस्तु को देखने के बाद फिर वो विज्ञान निर्माण होता है मन में, वस्तु को देखने के बाद, उसे कहते हैं चक्षुर विज्ञान। यानी चक्षु ने वस्तु को देख लिया और मन में विज्ञान यानी ज्ञान उत्पन्न हो गया उस वस्तु का, उसको हम जानने लगे। स्पर्श हो गया और स्पर्श से वो ज्ञान उत्पन्न होने लगा। स्पर्श से वेदना होती है, जो स्पर्श आंखों से किसी वस्तु के साथ कांटेक्ट हो गया, स्पर्श हो गया, तो शरीर में वेदना जगती है, और फिर वेदना जगने के बाद वो अनुभव करने लगता है मन। वेदना जगते बराबर भीतर ही भीतर उसका अनुभव करना शुरू हो जाता है। तो वेदना कभी दुखद होती है, तो वेदना कभी सुखद होती है, तो वेदना कभी असुखद अदुखद होती है। तो इसका अनुभव उस साधक को, उस व्यक्ति को अपने आप आने लगता है, उसका संज्ञान होने लगता है, वो पहचानने लगता है कि ये वेदना जो है ये किस प्रकार की है, मुझे दुख देने वाली है क्या, या मुझे प्रसन्न करने वाली है, मुझे सुख देने वाली है। इस प्रकार का वो चिंतन करने लगता है, पहचान करने लगता है, और उसके बाद वो पहचान करने के बाद वो जानता है कि यह वेदना ऐसी है, ये सुख देने वाली है तो सुख देने वाली जानता है, दुख देने वाली है तो दुख देने वाली जानता है। और उसके बाद वितर्क शुरू हो जाता है, और वितर्क के बाद फिर उसका प्रपंच शुरू हो जाता है, संखार का प्रपंच। यानी यदि सुखद हो तो उसके प्रति वो आसक्ति निर्माण करता है, चित्त मुझे चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, इस प्रकार का भाव निर्माण करता है। और भूतकाल के विषय में,
वैसे ही भाव निर्माण होते कि ऐसी वेदना भूतकाल में मुझे हुई थी, तो भूतकाल के संस्कार याद आते हैं। वर्तमान का ये जो अनुभव, वर्तमान का संस्कार, भूतकाल का संस्कार, ये सभी मिलकर एक प्रपंच शुरू हो जाता है और इस प्रकार से फिर वो क्रिया प्रतिक्रिया आदि शुरू हो जाती है। तो यह सब इसीलिए होता है कि जब वो अपने इंद्रियों से यानी चक्षु इंद्रिय से जब वस्तु देखता है तब, इसी प्रकार अपने कर्ण इंद्रिय से, अपने कान से जब शब्द सुनता है, शब्द का स्पर्श जब कान को होता है, तो फिर कर्ण विज्ञान निर्माण होता है। यदि कान को स्पर्श हुए ही नहीं, शब्द वहां पर उपस्थित है ही नहीं, कोई आवाज वहां पर है ही नहीं, तो कान को उस आवाज का स्पर्श नहीं होगा। और जब स्पर्श नहीं हुआ तो संवेदना नहीं जगेगी, और संवेदना नहीं जगेगी तो अगली जो कड़िया, जो प्रपंच शुरू हो जाता है कि सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, फिर उसका परसेप्शन कि उस क्रिया प्रतिक्रिया आदि प्रपंच वो होगा ही नहीं। तो ये जैसे आंखों के साथ है, जैसे कान के साथ है, उसी प्रकार जिह्वा के साथ ही वही होता है, उसी प्रकार नासिका के साथ भी वही होता है, और काया के साथ भी वही होता है। ये जो हमारे शरीर के 6 द्वार है, ये 6 द्वारों के साथ ऐसा ही होता है। इसमें मान्यता का सवाल नहीं है, मैं कौन सी मान्यता मानता हूँ, किसकी पूजा करता हूँ, किसकी आराधना करता हूँ, किसको मेरा आदर्श मानता हूँ, क्या मानता हूँ, इसकी बात नहीं है। इसमें तो अनुभव की बात है। हर एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस बात को वास्तविकता से जान सकता है क्योंकि ये यथार्थता है, ये वास्तविकता है। लेकिन सामान्य आदमी इसलिए नहीं जान सकता कि उनको इसके बारे में ठीक से ट्रेनिंग नहीं, किस प्रकार से जानना चाहिए, किस प्रकार से पहचानना चाहिए, कैसे मन को जानना चाहिए, कैसे इस प्रपंच को समझ लेना चाहिए, अंतर्मुखी कैसे होना चाहिए, इसकी उन्हें ट्रेनिंग न होने के कारण सर्व सामान्य आदमी इतने गहराई में नहीं सोचता। उसे कान में शब्द सुनने के लिए आ गया, कोई गाली लगी तो वो गाली को सुनकर मन में द्वेष निर्माण होने लगता है, उसके तिरस्कार निर्माण होने लगता है, क्रोध निर्माण होने लगता है, बस इतने ही कोई वो जानता है। लेकिन वो स्पर्श कैसा हुआ, वो पहचान कैसी हुई, और अगली प्रक्रिया चित्त किस प्रकार करने लगता है, उसका ज्ञान जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, जिन्होंने इसको सीखा नहीं, उनको अपने आप उसका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इसे सीखता है, इसकी ट्रेनिंग लेता है, इसे जानता है, तो सभी इंद्रियों का अंतर्मुखी ज्ञान, वास्तविक ज्ञान उसे होने लगता है, सत्य का साक्षात्कार होने लगता है। क्योंकि यहाँ मान्यता का सवाल नहीं है, यहाँ कोई फिलोसॉफी का सवाल नहीं है, यहाँ तो सवाल है वास्तविकता का, उसको जानने का, उसका बोध करने का सवाल है, अपनी प्रज्ञा जगाने का सवाल है, और सूक्ष्मता में जाने का सवाल है कि जहां हम सूक्ष्मता में जाकर, गहराई में जाकर, भीतर ही भीतर कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कौन सी क्रिया प्रक्रिया काम करने लगती है, क्या साइंस है हमारे चित्त का और शरीर का, उसका ज्ञान कोई लेबोरेटरी में जाकर हम नहीं देखते, वो भी एक ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान तो ये अपना शरीर को ही लेबोरेटरी जैसा बनाकर, शरीर को ही प्रयोगशाला जैसा बनाकर, शरीर के शरीर में ही वास्तविकता का जब ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होने लगता है, सुख का ज्ञान होने लगता है, वेदना संवेदनाओं का ज्ञान होने लगता है। 6 इंद्रियों ने जो हमें इंफॉर्मेशन दे दी, तो एक एक द्वार जब वो एक्टिव होता है और उस समय जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस पर चित्त अपनी प्रक्रिया करना शुरू कर देता है, शरीर भी अपनी प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। तो ये जो होता है,
यह किसी मान्यता से नहीं होता है, यह तो वास्तविक रूप में होता है। यदि आंखों के सामने कोई रूप नहीं हो, कोई वस्तु आंखों ने देखी ही नहीं, तो चक्षु विज्ञान नहीं जागेगा, उस वस्तु के प्रति नहीं जागेगा। यदि हमने जीवा से कोई चीज को चखा ही नहीं, तो जीवा का द्वार तो है, लेकिन कोई चीज को हमने चखा ही नहीं, कुछ खाते ही नहीं, खा ही नहीं रहे हैं, तो उस वस्तु के प्रति हमें ज्ञान नहीं होगा। और यदि हमने कुछ खाना शुरू कर दिया, कुछ चखना शुरू कर दिया, तो ज्ञान शुरू हो जाएगा, यानी वास्तविक ज्ञान। तो इसी प्रकार ये 6 इंद्रियों के संबंध में है, नासिका के संबंध में, जीवा के संबंध में है, काया के संबंध में है, मन के संबंध में है। मन का भी स्पर्श विचारों से जब होता है तो मन भी इसी प्रकार की प्रक्रिया करने लगता है, और वो प्रक्रिया होकर साधक या कोई भी व्यक्ति, साधक भी क्यों, सर्वसामान्य कोई भी व्यक्ति, वो उसके अनुसार वो काम करने लगता है। यदि उसका प्रशिक्षण नहीं, तो वो विकार में डूबते चला जाएगा, या कभी आसक्ति में डूबते चला जाएगा और उसमें बंधते चला जाएगा। लेकिन जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, जो जानकार हो, जो जानता है, जिसे वो प्रकाश भीतर ही भीतर दिखने लगता है, तो वो वास्तविकता को जानकर वो उसके चंगुल से, उसके बंधन से, उसके फांसे से वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, मुक्त होने का प्रयास करता है। तो मुक्ति भी एक साक्षात्कार है, एक वास्तविकता है। लेकिन वैसा प्रयास करे तब, उसे जाने तब। यदि जानता ही नहीं तो उसमें बंधते चला जाता है और मुक्त नहीं होता, निकलता नहीं। इस प्रकार का ये जो साक्षात्कार, ये जो ज्ञान होने के बाद वो अपने भीतरी भीतर उसका सुखद दुखद अनुभव करने लगता है। और जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया, वो उसमें डूबते जाता है, दुख हो तो दुख में डूबते जाता है, सुख हो तो सुख में डूबते जाता है, और उससे बाहर नहीं निकलता है। तो चक्र में वो घुलते जाता है, डूबते जाता है। लेकिन जिन्हें प्रशिक्षण है, जिन्होंने उसको जान लिया, उसका अभ्यास किया, उन्होंने ट्रेनिंग की, तो उसमें डूबते नहीं चला जाता। जो कुछ भी प्रपंच शुरू हो गया, जो कुछ भी संस्कार निर्माण होने लगते हैं, जो कुछ भी संवेदनाएं निर्माण होने लगती है, ये सभी को वो यथार्थ रूप से जानने लगता है, प्रज्ञा से जानने लगता है, प्रज्ञा के प्रकाश में जानने लगता है। और जानते 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 उससे वो मुक्त होने लगता है, और दुख से मुक्त होकर सुख शांति, जो भीतर ही भीतर प्रज्ञा से जो जगने वाली सुख शांति है, परम बोध से जगने वाली सुख शांति है, उसका वो साक्षात्कार करने लगता है। तो इस प्रकार महाकच्चायन, महास्थवीर ने, अरहत ने भिक्षु को समझाया, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, बुद्ध तो चले गए, अब जितना मुझे मालूम था, जितना मैं समझा सकता हूं, मैंने उतना समझाया है। ऐसा उन्होंने भिक्षुओं को कहा, और भिक्षु बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर भिक्षु बुद्ध के पास गए, और जो महाकात्यायन ने उनको समझाया वो बुद्ध को बताने लगे कि बनते, आपके जाने के बाद हमने महाकात्यायन से पूछा, और महाकात्यायन ने बहुत विस्तार पूर्वक ये प्रक्रिया, ये सद्धम हमें समझा के दिखाया, और हम समझ गए, और बहुत हम प्रमोदित हो गए, बड़े आनंदित हो गए उनसे सुनकर। ऐसा उन्होंने बुद्ध को जाकर बताया। तो जब बुद्ध ने सुना, तो बुद्ध ने भी साधुकार दिया। उन्होंने कहा, देखो, जो महाकात्यायन ने बताया है, आपने मुझे भी पूछा होता है तो मैंने भी वही बताया रहता है।
यही जो बात है महाकात्यायन ने जो बताया वही सही है, मैंने भी वही बताया रहता। ऐसा बुद्ध ने महाकात्यायन के उस प्रवचन को या उस उनके उपदेश को अनुमोदन दिया। उसके बाद आनंद वहां पर आ गए और आनंद आकर बुद्ध को कहने लगे, आनंद थे वहीं पर, तो आनंद बुद्ध को कहने लगे कि भगवान ये आपने कितना अच्छा महाकात्यायन के बारे में कहा है, कितना अच्छा उपदेश आपने लोगों को दिया है, मुक्ति का कितना सही सरल रास्ता आप बताते हैं, तो इनको हम कौन सा नाम दें? तो उन्होंने मधुपिंड करके एक नाम दे दिया। मधुपिंड करके कोई जैसा कोई मधुपिंड यानी कोई मीठा कोई लड्डू हो और कोई भूखा आदमी है और भूखे आदमी को एकदम मीठा लड्डू मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्नता से वो खाने लगता है। कोई भूखे आदमी हो तो उसको वो बड़ा आनंद से वो खाने लगता है, किसी प्रकार का विचार न करके अपनी भूख मिटाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार भगवान आपने जो सद्धम्म सिखाया है वो एक बड़े मीठे लड्डू के समान है, मीठे मधु पिंड के समान है कि जो कोई भी इसको चखेगा वो प्रसन्न होगा, चखते रह जाएगा, वो अपनी प्यास मिटाएगा, अपनी भूख मिटाएगा और प्रसन्न होगा। और उसका वो कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति उसे प्रसन्नता से जानकर अपना कल्याण साधता है, अपने जीवन को धन्य धन्य करता है। ऐसा दुख मुक्ति का भगवान आपने रास्ता बताया है कि जो भी कोई इस रास्ते पर चलता है और मुक्ति का साक्षात्कार करता है वो धन्य धन्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। ऐसा मधु पिंडी का जैसा यानी मीठे लड्डू के जैसा आपने लोगों को ये कल्याणकारी उपदेश दिया है भगवान। ऐसा करके आनंद ने भी उस समय बुद्ध के उस बात का वो साधुवाद दिया बात को और सभी ने अभिनंदन किया और सभी उसको जानकर समझकर बड़े प्रसन्न चित्त से वहां से अपने कुटी में चले गए। तो इस प्रकार का ये जो सूत्र बड़ा लंबा है लेकिन मैंने उसकी थीम विशेष रूप से बताने का प्रयास किया। तो बुद्ध का जो वाद है वो कोई वाद नहीं, मैं इसको मानता हूं उसको मानता हूं, इस प्रकार का कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि जहां वाद होता है, वाद विवाद में झगड़े फिसाद होने लगते हैं, एक दूसरे को यदि हम नहीं समझे तो झगड़े फिसाद ये वाद के ही कारण होने लगते हैं, मान्यता के कारण होने लगते हैं। लेकिन बुद्ध ये मान्यताओं में नहीं पड़ते, बुद्ध तो सीधा रास्ता दिखाते हैं, मुक्ति का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग और परम शांति को, सुख को वर्तमान जीवन में ही पाने का मार्ग। ऐसा नहीं कि तुम अभी मानो और बाद में पाओगे, बाद में तुम्हें लंबे समय के बाद मिलेगा, तुम्हें मृत्यु के बाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो वर्तमान में ही उसका साक्षात्कार करो, स्वयं को जानो, पहचानो कि इस रास्ते पर चलकर मैं उस मुक्ति का साक्षात्कार कर रहा हूं या नहीं, विकारों से मेरा चित्त निकल रहा है या नहीं और उसकी अनुभूति मुझे हो रही है या नहीं। वाद में मत पड़ो, तर्क वितर्क में ज्यादा मत पड़ो, ये वाद वो वाद, इस वाद में वाद को बहुत बुद्ध ने महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने वास्तविकता जो है, जो चार आर्य सत्य भी बुद्ध सिखाते हैं, तो वास्तविकता है वो कोई फिलॉसफी नहीं, कोई तत्व ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार ये सूत्र के अंत में सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, सबका बड़ा मंगल हुआ, बड़ा कल्याण हुआ। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके लड़के बच्चों को सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो,
सबका मंगल हो, आपकी जीवन यात्रा बड़ी मंगलमय सुखदायक बीतती रहे, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका सबका मंगल हो, सबका